आपको शर्म आनी चाहिए बलूचिस्तान में इस तरह की बात करते हो कि आपकी अपनी जो 10 रियासतें हैं वहाँ नक्सलाइट्स मूवमेंट चल रही है। अमित शाह जानते थे कि ये हमला होगा क्योंकि अमित शाह उसके फौरन बाद वहां पहुंच गए। ये सब कुछ इनको पता था कि इस वक्त क्या क्या कुछ करना है। ये एफआईआर जो है ना ये दिल्ली में बैठ के इन्होंने 10 दिन पहले लिखी। नवंबर 2016 के बठिंडा में नरेंद्र मोदी की एक स्पीच है जिसमें उसने कहा था जनाब जी कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। वर्ल्ड बैंक इस पे क्यों खामोश है? देखिए वर्ल्ड बैंक कोई सियासी पार्टी तो नहीं है, वर्ल्ड बैंक कोई हुकूमत तो नहीं है किसी मुल्क की। सिंध तास मुआहदे को अगर आप पढ़ेंगे 20% पानी जो है वो इंडिया से दरिया सिंध में आता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये वाला जो मकसद है, अगर आप आरएसएस के लेंस से देखेंगे कुछ 100 साल जश्न, नरेंद्र मोदी की तकरीर और उसके बाद जो है उसके लिए टॉकिंग पॉइंट्स। हमारा पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसकी कामयाबी की ये दलील है कि हिंदुस्तान का आम शहरी जो है वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है। ये जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म का जो माइंडसेट है ना, मोदी के आने के बाद ये पूरी तरह इंडियन सोसाइटी को अपने अंदर जो है ना वो बंद कर रहा है। मेरे भाई कश्मीरियों ने नरेंद्र मोदी को वोट की पर्ची से जवाब दिया कि हम तुम्हारे नैरेटिव पे नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ के ऑफिशियल पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ वो एक वॉरियर मौजूद हैं जिन्होंने मेजर गौरव आर्या की टांगें कांपने पे उसको मजबूर कर दिया और मेजर गौरव आर्या जैसे चर्ब ज़बान को खामोश करवा दिया। ये वो हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी जैसे चर्ब ज़बान की ज़ुबान गुत्थी से खींच ली है। बयानिए की जंग जीतने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जब्बार चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। और आप वाक़ई एक वॉरियर हैं, जिस तरह से आप इंडियन मीडिया के ऊपर जा के पाकिस्तान का बयानिए की जंग जीत रहे हैं। मुझे सबसे पहले सर मुझे आपसे ये जानना है कि ये पहलगाम जो फ़ॉल्स फ्लैग हमला था, असल में इसके पीछे हिंदुत्व के अंदर छुपे हुए मोदित्व की क्या मुफ़ाद शामिल है? देखिए अपने बुखारी साहब इसमें ना हमें समझने की ज़रूरत है, ये जो भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है ज़ाहिर है उसके जो मोटिव्स हैं या उसके हुँ, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट किए होते हैं। बिल्कुल, और वो जब वो अपना काम हो जाता है सही, उसके बाद वो मोटिव्स और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता दिखाई देना शुरू हो जाते सही। हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो आपको दिखाई देना शुरू होगा जो उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना हेल्ड इन बेस करेंगे। हुँ, ये आपको फौरी तौर पे समझ आ गया। हुँ, बट एक चीज़ अभी आपको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के लोगों को, उनको अभी इस चीज़ की खबर नहीं है। मैं वो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको अभी पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको भी बताऊँगा। ये जो पहले उस पे बात कर लेते हैं इंडस वाटर वाली बात है। सिंध तास मुआहदे से निकलने के लिए हिंदू जो नरेंद्र मोदी है ये 2016 से कोशिश कर रहा है। हुँ, आपको याद होगा कि 2016 में जब उड़ी का हमला हुआ था उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था। जी, 2 ऑब्जेक्टिव थे उसके। एक सार्क कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में सबूटाज करना, वो उन्होंने फौरी अचीव कर लिया क्योंकि ज़रा उस वक़्त बांग्लादेश उनकी जेब में था, नेपाल उनकी जेब में था, मालदीव उनकी साइड पे था। तो सार्क कॉन्फ्रेंस को सार्क के कंट्रीज़ को मिला के उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान से मनसूख करवा दी। दूसरा ऑब्जेक्टिव था उनका ये पाकिस्तान का पानी रोकना। हुँ, नवंबर 2016 ये एक डेट है जिसमें आप देखेंगे कि बठिंडा में नरेंद्र मोदी की एक स्पीच है, सही है। जिसमें उसने कहा था जनाब जी कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और और पानी साथ-साथ हाँ, नहीं और बह ये सकते। हमारे बिल्कुल, किसानों बिल्कुल। के हक का पानी है जो जहाँ से जाता है और वो जाता है, हम इसको बंद करेंगे, मैं इसकी बूंद-बूंद पानी जो है ना अपने किसानों को दूँगा। हुँ, उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर्ड जो है टास्क फोर्स बना के रखी हुई है। हुँ, टास्क फोर्स, इसके जो इस वक़्त जो कन्वीनियर हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, हुँ, जो सही। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के। और प्रमोद कुमार मिश्रा को पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वो शख्स है, जब गुजरात में फसादात हुए थे, हुँ, ये उसका जोड़ीदार है नरेंद्र मोदी का, ये गुजरात के कसाई का टोका है। उस वक़्त ये जो है वो गुजरात का चीफ सेक्रेटरी था। बुचर ऑफ बुचर गुजरात। ऑफ गुजरात का नरेंद्र मोदी का चीफ सेक्रेटरी था हुँ, ये प्रमोद कुमार मिश्रा, जो इस वक़्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको लगाया है। हुँ, और ये उस टास्क फोर्स का कन्वीनियर है। हुँ, ये 2016 से टास्क फोर्स सर मार रही है नरेंद्र मोदी को ये सिफारिशात पेश करने के लिए कि जी हम पाकिस्तान का पानी कैसे बंद करें। सही। उसमें वो मुसलसल मुसलसल वो टास्क फोर्स जो है ना वो नाकाम है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हुँ, पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं है कि पानी नीचे आता है और इंडिया के पास इसको स्टोर करने का रोकने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है उनके पास। और दूसरा, आपके व्यूअर्स के लिए एक और मैं खबर दे दूं कि सिंध तास मुआहदे को अगर आप पढ़ेंगे और जहां पे हमारे दरियाए सिंध को देखेंगे तो सिर्फ 20% पानी जो है वो इंडिया से दरियाए सिंध में आता है। हुँ, दरियाए सिंध का 80% जो पानी है वो हुँ, पाकिस्तान से अपने दरियाओं से शामिल होता है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान से हाँ, आते हैं, दरियाए काबुल आता है, खैबर पख्तूनख्वा से दरिया छोटे छोटे आते हैं।
वो आके पेश करता है। तो उनको बताया गया नरेंद्र मोदी को कि अगर आप ये इतनी बड़ी हमाकत कर भी लेंगे, इस ट्रीटी से निकल भी जाएंगे, फिर भी आप जो है ना वो सिर्फ क्या कहते हैं जो पीनट आपके हाथ में आएगा कि 20% पानी आप रोक पाएंगे, उसमें भी आप कामयाब नहीं होंगे। एक तो ये था। अभी भी उसका एक मोटिव ये है। दूसरी बड़ी जो अपना जो अभी लोगों को नहीं पता, वो मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आप इसको लोगों को बताएँ कि इस साल सितंबर में आरएसएस सही। आरएसएस को इस साल सितंबर में 100 साल पूरे होने वाले हैं। ओके। नरेंद्र मोदी जो कि आरएसएस का मेन भक्त है, जो मेन कार्यकर्ता है नरेंद्र मोदी आरएसएस का, जो उसका पूरा उनका कह लें कि इस वक्त जो पोस्टर बॉय है, जो इस आरएसएस के नजरिए को, हिंदुत्व के नजरिए को लेके चल रहा है और हिंदू डोमिनेंट जो है ना वो देश इंडिया को बनाना चाहता है, जो इंडिया की सेकुलर हैसियत खत्म करके तो इसको हिंदू डोमिनेंट देश जो बनाना चाहता है। और उसके इकदाम आपके सामने हैं। पिछले पिछले साल नरेंद्र मोदी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो दावत दी गई तो उसके ऊपर जो है वो इंडिया को काट के तो भारत लिखा गया। इनका मकसद ये है कि इंडिया का जो खत्म किया जाए उसको भारत किया जाए, लिखा जाए, ताकि जो है वो हमारी जो 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 एक रिलीजियस जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का मुल्क है वो राइटिस्ट बने। विंग है ना, राइट जमात अच्छा, है। अब 100 साल पूरे होने वाले हैं तो जो उस वक्त 100 साल के बाद इन्होंने मनाना है जश्न। अच्छा। अब ये इनकी चोली में पल्ले में तो है कुछ नहीं, तो ये इस तरह की हरकतें करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जनाब हमने पानी बंद कर दिया, तो वो जो टॉकिंग पॉइंट्स है ना उस तकरीर जो करनी है नरेंद्र मोदी ने कि मैंने जनाब पाकिस्तान को ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ पे जनाब ये कर दिया, ये उसकी तैयारी हो रही है। सही। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये वाला जो मकसद है, अगर आप आरएसएस के लेंस से देखेंगे, कुछ 100 साल जश्न, नरेंद्र मोदी की तकरीर और उसके बाद जो है उसके लिए टॉकिंग पॉइंट्स। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड आपसे करवाना चाहूँगा, वो ये कि मुसद्दिक मलिक साहब ने बयान दिया था कि इंडिया तो पिछले 4 साल से इंडस वाटर ट्रीटीज़ के जो उसका मुआहदा है उसको सबोटाज कर रहा है, उसको 9 साल से 9 साल से। तो ये ऑफिशियली अनाउंस करके क्या हासिल करना चाहते हैं? मतलब कि वो तो पहले ही पानी रोक रहे हैं दरियाओं का, पहले ही हमारा हक मार रहे हैं, तो अब ये ऑफिशियली, और क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज के बरखिलाफ है ये। वर्ल्ड बैंक इस पे क्यों खामोश है? देखिए, वर्ल्ड बैंक खामोश इसलिए है कि देखिए वर्ल्ड बैंक कोई सियासी पार्टी तो नहीं है, वर्ल्ड बैंक कोई हुकूमत तो नहीं है किसी मुल्क की। वर्ल्ड बैंक उस वक्त जो है, वर्ल्ड बैंक का काम बोलना नहीं है। ये इन्होंने जुबानी कलामी एक स्टेटमेंट दे दी है, जब ये उस मुआहदे को ऑफिशियली इन राइटिंग में जो है वर्ल्ड जब ये इस मुआहदे को ऑफिशियली इन राइटिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक को देंगे जाके जी कि हम इस मुआहदे से बाहर निकल रहे हैं, वहां पे जो है वर्ल्ड बैंक का जो है ना वो किरदार शुरू होगा। सही होगा। तो उससे पहले तो अब ऐसे ही है जैसे आप बाहर अपने घर के बाहर नारे मारते रहें और आप कहें जनाब जी के घर वाला बंदा बोल रहा है, तो जब वो बंदा मेरे घर का दरवाजा खटखटाएगा आके तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा ना। पाकिस्तान की जानिब से चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका को भी प्रेशर डाला जाएगा, और क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अगर मुआहदा सबोटाज करता है और ऐसी हरकत करता है तो वो खुली दावत दे रहा है कि चाइना भी उनके दरियाओं का पानी रोक सके? तो क्या ऐसा हो सकता ये है? एक ऑब्वियस है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना किसी ट्रीटी में नहीं है। चाइना किसी ट्रीटी में नहीं है। हम तो ट्रीटी में हैं, अब इंडिया बाइंडिंग है, इंडिया अगर भागता भी है तो चाइना के पास तो कोई ट्रीटी है ही नहीं। तो चाइना जो है डेफिनेटली जो है वो जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में इनको भी बता सकता है कि भाई आप यहाँ पे, क्योंकि चाइना इनको मुसलसल ये खबरदार कर रहा है कि आप जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पे इस रीजन में आए। हम बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पे हम को एग्जिस्ट करते हैं, हमारी एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो ज़ाहिर है चूंकि अमेरिकन प्रॉक्सी के तौर पे चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे रोल अदा करता है, तो वो जब इंडिया की तरफ से उनको कोई कहा जाता है थोड़ा सा जरा हिलें जुलें, तो वो फिर जो है ना वो चाइना के अगेंस्ट कोई इकदाम करेगा, पाकिस्तान के कोई छेड़ेगा, ताकि जो है वो चाइना को जो है थोड़ा सा ना वो तंग किया जा सके। बट चाइना जो है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। चाइना का आपको पता है कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, चाइना जो है ना वो बयानबाजी पे नहीं बल्कि इकदामात पे बिलीव करता है। वो हमेशा इकदामात करता है। और आपने देखा है कि ये इनकी जो एलएसी है पहली तरफ जो जहाँ पे जो चाइना के साथ इनकी जो बॉर्डर साझा है, वहाँ पर जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। सही। वहाँ पे जब भी कोई थोड़ी बात की तो बकायदा जो है ना वो। एक चीज़ जब्बार भाई आपकी इनसाइट से मैं हासिल करना चाहूँगा
चिट्ठी सिंहपुरा के अंदर 2000 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें सिखों को मारा गया था और इनिशियली उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था। बाद में सिखों ने ये कहा कि वो इंडिया के इंडियन से साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे थे और भारत माता की जय के नारे वो लगा रहे थे। क्या ये पहलगाम हमला भी बाद में एक गुब्बारा फटेगा और पता लगेगा कि ये पहलगाम का गुब्बारा तो ऑलरेडी फट चुका है, मैंने आपको बताया ना। वरना जो है बुखारी साहब देखें, पुलवामा के बाद पाकिस्तान का नैरेटिव इस तरह नहीं आया था, अचानक मामला हुआ था। तो पुलवामा के बाद इंडिया का रिस्पॉन्स देख लें जी। और इस वक्त जो है पाकिस्तान ने फौरी तौर पे टेक ऑन किया इसको। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवाया कि भाई ये इनका अपना किया जा रहा है, और इंडिया का रिस्पॉन्स देख लें, बिल्कुल डिफरेंट है। चिट्ठी सिंहपुरा की आपने बात की, ये गुब्बारा चिट्ठी सिंहपुरा का तो गुब्बारा जो है ना, वो सिखों ने तो बेचारों ने एक कहा ही था। मैं आपको उसका एक सॉलिड एविडेंस देता हूँ। जी जी जरूर। चिट्ठी सिंहपुरा का जब वाकया हुआ, उस वक्त बिल क्लिंटन जो है वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे। ये उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया 2000 में। अमेरिका की एक साबिक वजीर खारजा है मैडलिन अल्ब्राइट, ओके। आप उनको देख लीजिएगा, उनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है। उन्होंने ये इसके सारे, जब वो रिटायर हुई तो उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द माइटी एंड द ऑल माइटी। ये एक बुक उन्होंने लिखी। उन्होंने जरा उनका एक्सपीरियंस जो भी था पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, उन्होंने वो बुक जो है वो उसका दिबाचा लिखने के लिए, उसका जो है ना वो पहले जो कह लें कि जो इफ्तिताई कलमात लिखने के लिए जी। उन्होंने बिल क्लिंटन को भेज दिया। सही। बिल क्लिंटन ने वो जब किताब पढ़ी तो उनको जब उस वाकये का अपना उसमें जिक्र मिला, बिल क्लिंटन ने उसके दिबाचे में ये अल्फाज लिखे। सही। ये पढ़े जाने के काबिल हैं, और आज जिससे यानी कि आपको पता चलेगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे करते हैं। बिल क्लिंटन ने लिखा कि मेरी हिंदुस्तान आमद की वजह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने 38 जो है बेगुनाह सिखों को कत्ल किया। और अगला जुमला उनका उससे भी बड़ा जो है ना वो ज्यादा अपना सुने जाने के, पढ़े जाने के काबिल है। उसने कहा कि अगर मैं वो दौरा 2000 में न करता इंडिया का, तो ये 38 के 38 लोग अभी जिंदा होते। तो ये इनके किरदार अब हैं। देखें, ये पहलगाम हमले से पहले मोदी जो थे वो सऊदी अरब में थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडियन मीडिया को बड़े, आपको आप अपने हाथ की हथेली की तरह इंडियन मीडिया को पहचानते हैं। इनका तरीका वारदात हमें समझ में नहीं आया कि वहाँ हमला होता है और 1:50 पे हमला होता है, 2:30 तक जारी रहता है और ये फौरन से पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, हमला होने देते हैं। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर अमित शाह जानते थे कि ये हमला होगा, क्योंकि अमित शाह उसके फौरन बाद वहां पहुंच गए? मगर साहब इंटेलिजेंस फेलियर तो तब होता है ना जब वाकई आपको लगे कि यार ये हमारे साथ कोई हाथ हो गया, या टेररिस्ट आ गए। ये तो खुला सच है कि ये सारा प्लान ही उन लोगों ने खुद किया। उनको पता था, उनको पता था कि किसने कहां से आना है, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट किसने कहां से की हुई है, उन्होंने किन लोगों ने आना है यहाँ पे, और कैसे हमने इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। वरना तो इंसिडेंट हो, इस तरह का गन शॉट का वाकया हो, तो जाहिर है कोई 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर उनका जो है ना वो मिलिट्री का एक बेस है, कैंप है वहाँ पे। 5-6 किलोमीटर के फासले पे जो है ना वो थाना है। वहाँ पे जनाब आधा घंटा गोलीबारी होती रही, गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे, भागते रहे, और नोबडी रिस्पॉन्ड, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर ये एक और बात देखें, जिसकी वजह से मुझे बैन किया गया इंडियन मीडिया पे, जिसकी वजह से जी मुझे चैनल बिल्कुल, ने मैं बैन किया, इस तरफ भी आऊंगा। वो मैंने ये सवाल सिर्फ क्या किया था, जी। मैंने कहा था आपने जो एफआईआर लिखी है वो 10 मिनट के बाद आपने एफआईआर लिख दी। 10 मिनट के बाद लिख दी, हाँ। चलो मैं मान लेता हूँ। मैं कहा मुझे ये बताएं कि आपने जो रेस्क्यू का जो अमल शुरू किया है, जी। जख्मियों को उठाने का अमल शुरू किया है, वो किया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद आपका जो है ना वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पे गया है, और 10 मिनट के बाद आपने एफआईआर लिख ली। मैंने कहा मुझे वो साइंस बता दें क्रिमिनोलॉजी की, वो मुझे जूरिस्प्रूडेंस बता दें, मुझे वो प्रोसिक्यूशन बता दें कि जनाब जो है वो आप किसी हमले की एफआईआर जो है वो बगैर जाए वकूआ, बगैर क्राइम सीन देखे, बगैर किसी यानी शायद से बात किए, बगैर किसी विक्टिम को इंटरव्यू किए, जब बगैर जो है ना वहां पे सराउंडिंग में जाए बगैर, आप मुझे बताएं कोई एफआईआर लिखी हुई, मुझे अगर आपने इंडियन की हिस्ट्री में कोई लिखी हुई है पहले तो मुझे दिखा दें। ये बिल्कुल मैंने भी देखा था। आप ये समझते हैं कि अमित शाह जो थे वो जानते थे और उनका एक कलीदी किरदार है इस हमले के ऊपर, क्योंकि भारत ये नैरेटिव चाहता है, भारत ये चाहता है कि वो अपनी सॉफ्ट इमेज पेश करे और पाकिस्तान की एक हार्ड इमेज पेश करे सऊदी अरब के आगे और अमेरिका के आगे।
सॉफ्ट इमेज उन्होंने क्या पेश करनी है? अमित शाह की आपने बात की है, जानते ऑप्टिक्स देखे हैं आपने उनके? मतलब बुखारी साहब, आपके घर में मैयतें पड़ी हों, डेड बॉडीज पड़ी हों आपकी, 25-26 आपके सामने कॉफन पड़े हों, और बंदा मर नहीं जाता शर्म से यार कि जाके वहां पे आप रेड कारपेट बिछवा रहे हैं। हाँ, मतलब आपने कहा मैं आ रहा हूं तो रेड कारपेट बिछा रेड दे, मैं कारपेट। ऑप्टिक्स करूंगा। हुँ। तो ये जो आपने कहा ना प्लान, ये सब कुछ इनको पता था हुँ। कि इस वक्त क्या क्या कुछ करना है। ये एफआईआर जो है ना, ये दिल्ली में बैठ के इन्होंने 10 दिन पहले लिखी हुई थी। ये गोदी मीडिया के पीछे कौन सी ताकतें शामिल हैं? क्या गोदी मीडिया को मिसाल के तौर पे इंडियन मीडिया को कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती? इतने बड़े-बड़े हैशटैग्स के साथ वो लिख रहे हैं डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। आलमी मीडिया क्यों खामोश है? आलमी मीडिया की आपने रिपोर्टिंग देखी है? आलमी बिल्कुल मीडिया खामोश नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल भांडा फोड़ दिया, अल जज़ीरा ने अल बिल्कुल जज़ीरा ने भांडा लिखा, अल टाइम ने लिखा, न्यू इवन कि इंडिया के अंदर से जो सेन वॉइसेस हैं, करण थापर जैसे लोग हैं, दूसरे शशि थरूर रवीश हैं। कुमार जैसे लोग हैं, वो लिख रहे हैं, वो भी उनकी भी लोग आप सुन लें, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। ये जो मीडिया, जो गोदी मीडिया जो हम तक पहुंचता है ना, यहाँ पे शॉटिंग मैच जहाँ लगा होता है, हुँ, नोबडी इन इंडिया टेक दिस मीडिया सीरियस, ओके। टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। और ये आप रेगुलेशन की बात करते हैं, ये जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म का जो माइंडसेट है ना, ये अब मोदी के आने के बाद ये जी, पूरी तरह इंडियन सोसाइटी को अपने अंदर जो है ना वो बंद कर रहा है। सही। पहले पहले इंडिया जो है ना, ये एक थोड़ी सी ओपन, एक लिबरल सोसाइटी के तौर पे वहां पर जो है ना वो बहुत सारे जो बाकी जो लोग हैं मजहब के, उनको भी इंक्लूसिवनेस थी। हुँ। अब देखें वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों को छोड़ें सर, मुसलमानों को तो हमें समझ आती है, जो दलितों के साथ वो हाल कर रहे हैं, लोअर क्लास के लोअर साथ क्लास के साथ, जो जो लोअर कास्ट के साथ, वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है। ये 4 आर्टिकल उनके जो हैं, वो कहते हैं जनाब जी कि कोई जात-पात पे भेदभाव नहीं होगा, हुँ। कोई किसी का रिलीजन नहीं देखा जाएगा, भगवत गीता में कास्ट है, सिस्टम उनकी नहीं उनकी होगा। गीता में है ठीक ये। है, वहीं से इन्होंने ड्राइव किया ना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बर्बाद करते हैं। हुँ, दलितों को मारते हैं, बाकी कास्ट को मारते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं सिर्फ एक जो है, वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का जो जो इनका माइंडसेट है, सिर्फ उन्हीं को ही हक है। और जितने जो मीडिया में जो लोग एडिटर्स बैठे हुए हैं, जो एंकर्स आपको नज़र आते हैं, दे आर अपोलोजिस्ट टू मोदी। हुँ। नरेंद्र मोदी के वो हैं, और पब्लिक मेजॉरिटी को फीड करते हैं। और जो पाकिस्तान पे ऊपर इल्ज़ाम लगा के पब्लिक उनकी खुश होती है, तो ये उसका किया करा दर कर रहे हैं। जब्बार भाई, ये पहली दफ़ा हुआ है पुलवामा के अटैक के बाद भी, और हम हिस्ट्री को अगर देखें कि पाकिस्तान ने बयानिए की जंग इतनी जल्दी जीत ली है, और उसमें आप ये समझते हैं कि जो अपोजिशन है, इंडियन अपोजिशन है, और इंडियन जो लेफ्ट विंग की जमातें हैं, जिसमें ध्रुव राठी शामिल हैं, ये ध्रुव राठी जैसे हाँ, बोलिए। क्रिएटर्स हैं, उनका बहुत कलीदी किरदार है कि उन्होंने भी एक्सपोज किया मुदितवा को, और यहाँ से आपने भी, आप जैसे वॉरियर्स ने भी एक्सपोज किया, तो बयानिया की जंग हम जीत चुके हैं ये। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि वरना अगर हम बयानिए की जंग ये ना जीते होते, तो इंडिया का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता। हम्म, आप देखें कि वहाँ पर बरखा दत्त जैसी जो जिसको हम लिबरल कहते हैं, वो तक आप उनकी उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। वो रो रही हैं पकड़ के जी कि अमेरिका ने जनाब वो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा हम्म, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, ट्रंप ने हमारी बड़ी उम्मीदें थी जनाब, हम फेल हो गए। तो फेल क्यों हुए? इसी वजह से हुए ना कि हम्म, हमने पहले उनको बताया अपना भाई कि नहीं, ये इनका पैटर्न है। सबसे पहले जिस दिन हमला हुआ, उससे अगले दिन मैंने पंजाबी के एक चैनल पे जो है ना वो गुफ्तगू की थी। अ, मैंने आपको पठानकोट से, बल्कि ये चिट्टी सिंहपुरा और उससे पहले जी, 1995 के इसी पहलगाम के वाक़ये से लेके मैंने आपको पूरी तरह हिस्ट्री के साथ बताया था कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोटिव, फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोटिव, फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसके रिज़ल्ट। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बाकायदा जो है ना ट्रैवल करके उनके, और मेरा जो हमारा पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उसकी कामयाबी की ये दलील है बुखारी साहब, कि हिंदुस्तान का आम शहरी जो है वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है। ध्रुव राठी भी इंडिया से पूछ रहा है, इंडिया से पूछ रहा। मोदी से पूछ रहा है कि भाई बताएं ये सिक्योरिटी वाले कहाँ थे उस वक्त आप। बिल्कुल। वो लोग पूछ रहे हैं कि सर जी आप हमें बताएं कि ये हमें किसने कहा था कि जनाब जी के कश्मीर को हमने पूरी तरह जना 370 हटाने के बाद पूरी तरह फतह कर लिए। हम्म, वेयर इज योर नैरेटिव? वो अब उनसे सवाल कर रहे हैं। एक भी इंडियन अगर जो है वो अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क में सवाल उठा रहा है, वो पाकिस्तान के बयानिए की जीत है, वो मेरे बयानिए की जीत है, वो आपके बयानिए की जीत है, वो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के बयानिए की जीत है। बयानिया की जीत। सो जवाहर भाई, ये
इसमें थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान ने अभी कुछ अरसा पहले $6 ट्रिलियन के मादनियाती जो वसाइल हैं उनको दरियाफ़्त किया है और मादनियात के नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर काम भी चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान को एक पीछे करने धकेलने के लिए, दीवार से लगाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है पहलगाम का? मैंने आपको बड़ा लेंस आपको दिखाया है। जी, ये बहुत ये बड़ी तस्वीर पिक्चर के छोटे-छोटे दरमियान में कैरेक्टर होते हैं कि करैक्टर। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना तो उनका मकसद है ही है। हुँ, लेकिन 2 चीज़ मैंने दिखाए हैं। एक तो वाटर वाला इश्यू, वाटर दूसरा आरएसएस के। ये मत भूलिएगा कि आरएसएस को 100 आरएसएस साल पूरे 100 होने साल वाले हैं पूरे होने वाले हैं। और 100 साल के जश्न की जो है ना पूरा हिंदुस्तान में तैयारी जारी है। सही है, हमें यहाँ अभी नज़र नहीं आएगी, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी अगस्त के बाद। अगस्त के बाद आएगा, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी फाइनल वहाँ पे खिताब करेगा तो वो आपको बताएगा कि हमने क्या-क्या कुछ किया। तब हमारे पाकिस्तान को पता चलेगा कि ये जो कुछ हो रहा था पिछले 4-5 महीने वो ये उसकी तैयारी हो रही थी। तो ये पाकिस्तान की मादनियात को ये चीज़ों को रोक थोड़ी सकते हैं। हुँ। पाकिस्तान की तरक्की को पहले को रोक सकें। हम हाँ, कब से हमारे साथ सर मार रहा है वो। बिल्कुल पाकिस्तान ये पाकिस्तान विल मूव फॉरवर्ड। मूव और फॉरवर्ड। पाकिस्तान में इस वक़्त जो है ना वो जो क़यादत है पाकिस्तान की वो इस वक़्त स्टेट्समैनशिप का किरदार अदा कर रही है। सही। हमारा बिहेवियर जो है, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेटेड है। हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो वेल थॉटेड। हमने कोई इमैच्योरिटी के साथ जो कि बच्चों जैसा बिहेव नहीं किया गया जनाब पकड़ के जी कि वो हमने जनाब वीज़े बंद कर दिए हैं जी, हमने वहाँ पे जो लोग हमारे इलाज के लिए गए थे हमने उनको हाँ, निकाल दिया जी। ये कोई आपने कोई बहुत बड़ी कोई क्या कहते हैं कोई चेस्ट थंपिंग का कोई सही। माहौल है। माहौल। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि इस हमले के अंदर जो राइफ़ल्स यूज़ हुई पहले उन्होंने कहा कि जी AK-47 यूज़ हुए, फिर आखिरी नतीजा आया कि M4 कार्बाइन राइफ़ल्स यूज़ हुई हैं। ये वही राइफ़ल्स हैं जो BLA ने यूज़ की जाफ़र एक्सप्रेस में। क्या आप ये समझते हैं कि इसके पीछे जो बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, उसके पीछे इंडिया है और इंडिया ही वो उस हमले के पीछे भी इन्हें था? धुआं दी नानी एक है सर जी बुखारी हाँ, साहब ये अब इसमें शक किस चीज़ की बात है। ये जो बीएलए का जितना मीडिया जो आप देखते हैं सेल है जो इनका जो वीडियो प्रोडक्शन है सारी ये कहाँ होती है? कहाँ होती है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। तो ये ये पाकिस्तान इस नैरेटिव को आगे लेके चल पाकिस्तान सकता है? कर रहा है। पाकिस्तान ने तो जाफर एक्सप्रेस के बाद भी पाकिस्तान ने सबको एक्सपोज़ किया कि जितनी वहाँ से जितनी जो मैंने खुद अपने जो है ना इस पे पूरी तरह अपना एविडेंस के साथ, फैक्ट्स के साथ फैक्ट चेक किए पूरी तरह जितने भी जो हिंदुस्तान से जो नैरेटिव उस वक़्त आ रहा था, जितनी तस्वीरें वहाँ से बन के आ रही थी, एआई से जनरेटेड थी, जो पुरानी वीडियोज़ थी, या उसके बाद जो है ना वो एनिमेशन बना बना के आ रही थी, सारी हमने एक्सपोज़ की उस वक़्त कि ये जो है। और मैंने तो नेक्सस बताया था कि किस तरह कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं जैसे दित्यराज कौल हैं, हुँ। ठीक है? इस तरह बाकी जो मेजर गौरव आर्या की बात आप लोग करते हैं। तो ये सब लोग जो हैं ये बीएलए की जो मीडिया सेल हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं। बल्कि ये उनको जो है ना वो कहते हैं उसको उनको उनको मेजर बताते हैं। गौरव आर्या और बीएलए आपस में ये इंटरलिंक है। इंटरलिंक क्या इनकी ख्वाहिश है सबसे बड़ी ज़्यादा कि किसी तरह बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करें। हाँ। लेकिन मैं हमेशा वो कहता हूँ मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए बलूचिस्तान में इस तरह की बात करते हो कि आपकी अपनी जो 10 रियासतें हैं, वहाँ नक्सलाइट्स मूवमेंट चल रही है हुँ। और आपकी अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपके अपने जो अखबारात हैं, इंडिया टुडे की स्टोरी बड़ी बड़ी थॉरोली पूरी 10-15 सफ़े की स्टोरी है, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया स्टैट के साथ कि जो है ना नक्सल जो है ना वो हिंदुस्तान से जंग जीत रहे हैं। हुँ, सही। मैंने मैंने जो है ना वो सारी इनको बताता हूँ कि यार आप बलूचिस्तान की तरफ अगर आपको बलूचिस्तान की जो है ना वो आज़ादी बड़ी अच्छी लगती है, हुँ, तो फिर आप नागालैंड की आज़ादी क्यों तस्लीम नहीं करते? क्यों दस आइए ना ज़रा। मकबूज़ा कश्मीर। फिर हम नैरेटिव तो एक रखते हैं ना। हुँ, फिर आप दें नागालैंड उन्होंने तो चलो यहाँ तो अपने फौज बर्बादी की ना, नागालैंड ने तो अपना ऐलान कर दिया हुआ है। ऐलान कर दिया हुआ है। तो आप पहले नागालैंड की आज़ादी जो है ना उसको मान के आएँ, उनको अलग करके आएँ, फिर हमें डिमांड करें आके बलूचिस्तान की, हमने कर दिया है, आप भी करें। इंडियन मीडिया जब लगाओ ना, अगर किसी ने कॉमेडी देखनी है ना, तो वो इंडियन मीडिया को सुबह उठ के लगा ट्यून कर ले। जब वो लगाओ तो उसके ऊपर 3-4 बातें हो रही होती हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो गया, पश्तूनिस्तान मुल्क बन गया, साउथ पंजाब अलहदा हो गया, इस तरह की चीज़ें। क्या इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम यही कुछ देखना चाहते हैं? देखिए इंडियन अवाम देखना नहीं चाहते। बात ये है कि इंडिया बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा मीडिया है उनका, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे से बहुत बड़ी है। हुँ, तो ये जो हमारी तरह ना ये सेगमेंटेड चीज़ें आती हैं। हुँ, इंडिया का मीडिया बहुत सारे लोग और देखते हैं, एंटरटेनमेंट है, बाकी चैनल्स भी हैं। उनके डोमेस्टिक चैनल्स आप देखें, एक्चुअली इंडियन हमारे पास एक्चुअली आते हैं उनके जो नेशनल चैनल्स सही। हैं। अब रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक है, टाइम्स ठीक। नाउ है, एनडीटीवी है, आईबीएन है, न्यूज़ 18 है।
लेकिन उन इंडियन का जो असल जो 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 डोमेस्टिक जो रीजनल चैनल्स है ना, उनकी हम्म, डोमेस्टिक चीजें वहां पे होती हैं, सही। हमें वो नजर नहीं आती हैं, जहाँ हम लोग उनको देखते नहीं हैं। तो इंडियन जो स्टेट्स के चैनल हैं वहां पर ज्यादा इनकी इंटरनल जो है ना पॉलिटिक्स होती है। ये जो ऊपर नेशनल चीजें हैं, जो इंग्लिश मीडिया है, ये हमारे लिए ही अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ही उन्होंने जो है ना वो परवान चढ़ाया। सही। इस वजह से हमें लगता है कि शायद बहुत ऐसी कोई बात है नहीं वहाँ। सार्क वीज़ा से हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉर्डर बंद होने से हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम पहले भी इतनी कोई ख़ास ट्रेड कर नहीं रहे। हमें फ़र्क पड़ेगा इंडस वाटर ट्रीटी से, हमारे पानी से, ठीक है? आपने पहले किया कि हमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी हमारी लाइफ़लाइन है। अब इब्तदाई तौर पे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में जाके फ़र्क पड़ेगा। क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो इंडिया को ज़मीन-दोज़ कर दे? ऐसे कोई शक की बात तो हमें करनी नहीं चाहिए, ना हुँ, है, अल्लाह का शुक्र है वी आर बिल्कुल। कैपेबल। और ये न्यूक्लियर की वजह से ही जो है ना हमारा एक डेटरेंस ऐसा है कि जो जिसमें हम इंडिया को भी पता है, ऐसे थोड़ी होता है, वरना तो अब तक इंडिया हमें खा चुका खा होता चुका होता। उनको पता। दूसरी बात आपने जो की ना, मैंने बात की इंडस वाटर ट्रीटी की। जी। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि 20% पानी जो है ना वो ये एक फैक्ट है। जी, बिल्कुल मैं देखा। आपको एक और 60 साल का डाटा बताता हूँ, जब से इंडस वाटर की ट्रीटी हुई है, बिल्कुल। जब से हम पानी तकसीम कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, हुँ, 6 दरियाओं को मिला के जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ कि 30% पानी 6 दरियाओं में से जो है ना वो हिंदुस्तान के पास उनका हक होगा, हुँ, उनको वो कंज्यूम करेंगे। कंज़्यूम करेंगे, 70% पानी जो है वो पाकिस्तान का पाकिस्तान हक कर है। रहे हो। अब ज़ाहिर है 30% उनका है, सा स 70% हमारा है। जी, आप 60 साल का बुखारी साहब डाटा निकाल के देखें, आप इंडस वाटर कमिश्नर के पास चले जाएँ, ठीक। आप लाहौर में उनके पास ऑफ़िस में चले जाएँ, आप देख के ये हैरान होंगे कि पिछले 60 साल में ऑन एवरेज हुँ, हिंदुस्तान का जो अपने हक था उनका 30%, वो पानी भी वो कंज्यूम नहीं कर पाया। सही, इंडिया की जो टोटल कंजम्पशन का जो परसेंटेज है वो 20 से 25% है। सही। 20 से 20 से 25% 25। पानी जो है वो इंडिया कंज्यूम करता है, और जो 75 से 80% पानी है वो पाकिस्तान आ जाता है। ठीक। ये जो नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि वो कि जनाब वो पाकिस्तान, जहाँ हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता और वो भी जनाब पाकिस्तान के माध्यम से समुंदर में चला जाता है, हाँ, वो उसको पता है कि जो इंडिया का हक है अपना 30% जो तस्लीम शुदा है इंडस वाटर ट्रीटी में, इंडिया के पास वो सलाहियत भी नहीं है कंज्यूम करने की। कंज़्यूम करने तो की। रोकना तो खाक ने रोकना है। हुँ। ये तो 2 मिनट 2 बारिशें भी होंगी तो इनका पंजाब, हरियाणा और जो हिमाचल जो है ना ये डूब जाएंगे। अभी इन्होंने अब जा रही है तो शुरू कर दी है। जैसे इन्होंने झेलम के दरिया में पानी छोड़ा है। तो क्या आप मतवक्का हमला नज़र आ रहा है आपको? आपकी इनसाइट्स क्या कहती है कि आगे आने वाले दिनों में हमला हो सकता है? देखिए बुखारी साहब, मैं ज़ाती तौर पे जो है ना वो आई डोंट बिलीव कि जंग होनी चाहिए। हुँ, जंग बिल्कुल। किसी मसले का हल नहीं है। हाँ, ये जो अपना नैरेटिव की वॉर है, चलें ये लड़ें, हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ें, करें कर करा के यहीं तक मामला रहना चाहिए, बेहतर है। हुँ, जंगें लड़नी आसान थोड़ी हैं। हमारे साथ में हमारे सामने यूक्रेन रशिया की जंग लगी हुई है, दोनों यूक्रेन की अपना तबाही फिरी हुई है, रशिया भी खुद प्रॉब्लम में है। हम जो है वो अपने भाइयों फ़लस्तीनियों की जो है ना बिल्कुल। उनकी जंग देख रहे हैं। तो जंग किसी मसले का हल होती नहीं, और ये इंडिया को भी पता है। देखिए, जंग जंग का मतलब है कि रीजन की इकोनॉमी, रीजन के साथ-साथ जहाँ पे चाइना है, ठीक है? और बहुत सारे मुल्क हैं, इधर ईरान है, बहुत सारे, हर बंदा अफ़ेक्ट होगा। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हाँ, हमें तैयार रहना चाहिए, हम तैयार हैं, हुँ, हम इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, हमें बिल्कुल प्रीएम्प्ट करके बैठना चाहिए। सही। बिल्कुल वैसे ही तैयार रहना चाहिए जैसे पुलवामा के बाद हम तैयार थे हम और हमने इनको जो है ना वो टाइम जो है ना वो जवाब दे दिया था। लेकिन जंग होनी नहीं चाहिए, बट वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रिज़ॉल्व है, मेरे लिए भी वही है कि हुँ, जनाब जो है वो अगर होती है, अगर किसी ने कोई एडवेंचर किया, तो फिर जो है वो हमारा रिस्पॉन्स जो है ना जैसे वो वज़ीर ऐसा होगा। दफ़ा ने कहा कि हम नाको चने चबा ऑफ देंगे। कोर्स। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक में पहल करने का अहल है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई जो नैरेटिव नहीं है कि हम न्यूक्लियर अटैक में पहल नहीं करेंगे। इंडिया की जानिब से है कि हम पहल नहीं करेंगे। तो आप ये नहीं मगर समझते हैं जब कि हमारा भी ये आप जितनी भी हमारी इसमें न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है, इस पे अगर जितनी भी हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटेड पॉलिसी हैं, वो अगर आप देखेंगे, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये एक डेटरेंस के तौर पे है, और हम जो है वो सिर्फ़ अपने डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। हुँ, हम जारे कौम नहीं हैं। हुँ, हम हमारे जो अज़ाइम हैं वो तोसी पसंदाना नहीं है। बिल्कुल। हमें किसी मुल्क पे कब्ज़ा नहीं करना है, ठीक है? हमें अपने मुल्क को तरक्की की तरफ अगर लेके इंडिया जाना है। हमला करेगा तो फिर अगर कोई हमला करेगा, व्हाटएवर, वो इंडिया हो, वो कोई और कोई हो, टेररिस्ट हो, उनको हमने जो है ना वो उनको बताना है कि वी आर कैपेबल, हुँ, वी आर रेडी।
लेकिन ये कि हम कहें कि जी हम आप 70 वरना देखें ना, आप हमारी हिस्ट्री देखें 70 साल में हमने कभी जो है ना वो किसी पे जाके कोई बिल्कुल, हमने हमने पंगा कभी लिया? आज तक नहीं किया। हमने नहीं बिल्कुल, लिया ना नहीं। कभी। हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम जो है ना वो कह लें कि खुद जाके जो है ना वो सही, किसी को तंग करें, चाहे वो और न्यूक्लियर तो हमला तो सर बहरहाल वी मीन इट, मीन व्हाट दैट बिल्कुल। मीन। उससे रीजन के बाकी ममालिक भी मुतासिर होंगे। और सर मुझे ये बताइएगा जो हमारी जो न्यूक्लियर पावर है, इंडिया को कितना डैमेज कर सकती है? कितने शहर इंडिया के सर डैमेज बचेगा ही कुछ नहीं यहाँ पे न्यूक्लियर वार का। हमारे हमारे पास जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबको पता है। हमारे वॉरहेड जो हैं वो सर कुछ नहीं बचेगा सर, इसलिए ये ये एक इंडिया की फेल हुई जानिब है। से आपको आप पैगाम दे रहे हैं क्योंकि वहाँ सर आपको पैगाम क्या, सबको एक-एक बंदे को उनको पता है। हुँ, वो हमारी जो है ना वो बस कैपेबिलिटी स्टडी भी करते हैं, और वैसे भी हमारी फॉर्मली भी लिस्टें एक्सचेंज होती हैं ईयरली, तो सबको उनको पता है इस वजह जवाब से। भाई आप इंडियन मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अर्नब गोस्वामी को भी चुप करा देते हैं बाकायदा बस तौर पे, हमें जब गौरव आर्या को भी। इनका सीक्रेट प्लान क्या है? ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? कोई अनरेस्ट चाहते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि ये अपने इश्यूज़ से ज़्यादा पाकिस्तान के इश्यूज़ पे अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बात करते हैं। ये बगैर साहब ये तो एक कांस्टेंट इनका एजेंडा है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट रहे। एक्चुअली वो अपने लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं। हुँ, वो पाकिस्तान के हवाले से जानते ही नहीं है। वो अपने लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान को बहुत रिमोट मुल्क है, पाकिस्तान में हर वक़्त लोग आटे के लिए लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है। मतलब मैं जो मुझे वो इतनी इस कदर जहालत है। और मुझे उन्होंने कहा जी कि मैंने जब उन्हें एक रेफ़रेंस दिया एक शो में, मैंने कहा यार मैं आई विज़िटेड इंडिया थ्राइस, मैंने कहा मैं बता, तो मुझे कहता है जी आपके पास मुझे दिखाएँ, आपके पास कहाँ है? आप कैसे कह रहे हैं वीज़ा कहाँ है? मैंने पासपोर्ट निकाला, मैंने कहा यार ये देखें। मैं कहा ये देखें वीज़ा आपको लगा हुआ है। कैसे दिख रहा है वीज़ा है? आपके पास तो इंटरनेट ही नहीं है। वो मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है? मैं कहा हम कैसे बात कर रहे हैं? मैं स्काइप पे उसके साथ बात कर रहा था। ये दिमाग है ये इनका। इनकी ये उनकी वो कह लें कि उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो ये एक कांस्टेंट एजेंडा है। लेकिन हम इसको बस्ट करते रहना है, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट बिलीव देम और डोंट फियर देम। डोंट फियर कोई देम। किसी के साथ डरने की हिम्मत करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जो कोई मेजर गोबर आर्या हो, चाहे जो कोई अर्नब गोस्वामी हो, जो भी व्हाटसोएवर इज। बिल्कुल भी सही, नहीं, इनकी बातों से बिल्कुल ना परेशान हो, तो मैं इनको अंदर से जानता हूं। टके के लोग नहीं है ये। सही। बिल्कुल, दे आर बिल्कुल ऐसे कखों ही। होले ने, ऐसे कहते हैं ना पंजाबी च कखा तो होला बंदा। सिर्फ़ एक नैरेटिव को बिल्ड बात करनी है ना बात बस, करनी है। वो जो ब्रीफ वहां से आता है, वो ड्यूटियां करनी है आगे जाल के, और वो सिर्फ ये लोगों को जो है ना वो पर्पसली लगाया हुआ है। आप जो संजीदा मीडिया के जो लोग हैं, आप उनको सुनेंगे तो लोग इनको जोकर्स। जोकर्स। कितनी अफ़सोसनाक बात है आपके लिए, और आप बताएँ कि इसके ऊपर आपका क्या नैरेटिव है कि इंडिया जैसी लिबरल कंट्री अब हिंदुत्व और मोदित्व के में कन्वर्ट होती जा रही है। सर ये मैं जो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात होती है भारत के अंदर। अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो परेशान हैं। कह रहे यार हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारा सेकुलर मुल्क है, हमारी यही दुनिया में पहचान थी। लेकिन इस रजीम ने आके, ये नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने, आपको पता है ना, इनको ग्रूम किया बकायदा, गुजरात से आरएसएस को शुरू से, उसके बाद इसको जहाँ तक लेके आए सारे। वरना मेरिट में जो है वो जब ये अपना क्या कहते हैं उसको, जब ये 2014 के जब इलेक्शन हुए थे, तो मेरिट पे ना अपना जो है ना वो उससे पहले का जो इनके जो बीजेपी के जो मेन लीडर कल्पर के तौर हुँ। पे नरेंद्र मोदी रेस में नहीं था। आपको पता है एल के अडवाणी जो है ना जी, वो थे, बिल्कुल। जो कि पुराने इनके बीजेपी के अपना वाजपेयी के साथी कह लें, उनको इन्होंने साइडलाइन करके इस कट्टर बंदे को हाँ, सामने हाँ, रखा। सामने रखा। तो ये प्लान इनका है कि इस हिंदू रियासत को, ये कहते हैं हमें हैं जी कि आप इस्लाम के नाम पे बना हुआ, जनाब आप हाँ, इस्लाम की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मुल्क है इस्लाम के नाम पे बना है, तो जनाब ये कायम नहीं रह सकेगा। मैंने यही सवाल परसों तो किया, मैं क्या आप हमें कहते हैं जी कि इस्लाम के नाम पे कायम नहीं रह सका, अपना मुल्क सारा जनाब आप जनाब अपने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट करने जा कन्वर्ट रहे हैं। करने जा रहे हैं। आप अपना ये, इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना है मोदी ने, मोदी ने। ये खबर है। इन्होंने इन्होंने इसने पहले जो जो अपना इनविटेशन, जब हलफबरदारी हुई थी, ये अभी रिसेंट जब इसकी 2023 में जब 2024 में जब इसकी हलफबरदारी हुई है, वो आप दावतनामा देखेंगे तो उसके ऊपर जो है ना वो इंडिया की जगह पहली मर्तबा भारत लिखा गया। हुँ, सही। इसमें ये बताइएगा कि ये इतनी एक्सट्रीमिज़्म जो है,
आप समझते हैं कि मोदी खुद ही खालिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं? ये बुनियाद रख दी हुई है इन लोगों ने। ये खालिस्तान बनता नज़र आ रहा है आपको? खालिस्तान की देखिए मूवमेंट तेज हुई है। सही। इट विल टेक टाइम। ज़ाहिर है एक बड़ा है, ज़ाहिर है पूरा पूरा जो पंजाब वो ये खुद बनाते हैं। मैं ये सिर्फ खालिस्तान नहीं, ये और बहुत कुछ यानी करते हैं। एक इनका पैटर्न है बुखारी साहब कि जिस जिस स्टेट में, इंडिया की जिस जिस रियासत में आप पढ़ के देख लें, जिस जिस रियासत में बीजेपी की, मोदी की हुकूमत नहीं है या नहीं बनती, ये नरेंद्र मोदी उस रियासत से बदला लेता है। हुँ, ये पंजाब को देख लें, चढ़ते पंजाब को देख लें, वहाँ सही, पर जो है ना उनके साथ क्या है, किसानों वाला इशू है, सही। कैसे इनको डील किया, बिल्कुल। कैसे इनके पैसे बंद करते हैं, कैसे इनकी बाकी चीज़ें बंद करता है। और फिर हुँ। कश्मीर में पिछले 5 साल में इन्होंने कर्फ्यू लगा के रखा हुआ, लोगों को तंग किया, जी, कर कश्मीर पे करा मैं किया आना कि चाहूँगा। जनाब अपना जो है ना, ये ताकि ये लोग जो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम जो वो गन्स एंड रोज़ेज़ की पॉलिसी लेके आए हुँ, जी कि हम आपको बंद करेंगे, मारेंगे अगर आप यानी कि वो आज़ादी की जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जी हम आपको मुतबादल के तौर पे डेवलपमेंट देंगे, जनाब हम सुरंगें बनाएँगे, ट्रेन ले जाएँगे, जनाब हम आपको बिज़नेस देंगे, ये कर करा के 5 साल तक उनको इस झांसे में रखा। और जब इनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी नरेंद्र मोदी को, झूठी सच्ची, कि जनाब जी कि अब माहौल साज़गार है, जी, अब आप इलेक्शन करा लें। सही। 5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाए, कोई याद नहीं आया इलेक्शन। इलेक्शन 5 साल नहीं करवाए, इंडिया को, कश्मीरियों को तकलीफ़ें दी और 5 साल के बाद इस उम्मीद पे इलेक्शन करवाया कि शायद बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। बन बट जाएगी। इंडिया, इन कश्मीरियों ने, मेरे भाई कश्मीरियों ने वाह! नरेंद्र मोदी को वोट के ज़रिए, हालाँकि वो फ्रॉड झूठे इलेक्शन करवाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट की पर्ची से जवाब दिया कि हम तुम्हारे नैरेटिव पे नहीं नहीं आएँगे। आएँगे। खालिस्तान के ऊपर अभी मैं कश्मीर के ऊपर आता हूँ या मैं सारी बातें आपके मेरे ज़हन में हैं। कश्मीर के ऊपर मैं आता हूँ। खालिस्तान के ऊपर मुझे ये बताइएगा कि ये खबर दुरुस्त है, हमारा हम तक ये पहुँची है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो सिख फ़ौजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इक़दामात में हिस्सा नहीं लेंगे। आपने गुरबख्श सिंह जी की वो अपना जी, उनकी स्टेटमेंट सुनी है, स्टेटमेंट। वो इनके लीडर हैं, ठीक है? और उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब ये नरेंद्र मोदी ने कनाडा में और अमेरिका में, कनाडा में जब मरवाया निज्जर को, उसके बाद ये अपना अमेरिका में गुरबख्श सिंह जी हुँ, के खिलाफ जो साजिश की, इनकी इनकी लाइफ थ्रेट, उसके बाद से जो है ना ये दोबारा इनकी जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे सिंह सरदार हैं, उन लोगों ने बाकायदा फिर जो है ना दोबारा से रीग्रुपिंग करके इनको जो है ना हुए हैं। हुँ, और उनकी उनकी जो जो स्टेटमेंट है, उनकी उनकी जो वीडियो आया है, तमाम सिख अपना हमारे सरदार, सिंह सरदार जो फौजी हैं, उनके लिए, और उसका बड़ा असर हुआ है। हुँ, उसका बड़ा असर हुआ है। अब तो जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते ना असर का, ज़ाहिर है जंग तो लगी नहीं हुई, तो उसका बड़ा असर हुआ है और असर होगा। सही। ये नरेंद्र मोदी को समझ आ जाएगी, इनको जो है ना वो, अब देखना कि ये लाएँगे उधर से अपना असम से उठा के, इधर से जनाब अपना उधर से राष्ट्रीय राइफ़ल्स को, राष्ट्र दूर-दूर के जो है ना वो हुँ। यूनिट्स को यहाँ पे लेके आएँगे बॉर्डर पे, ये इनको समझ आ गई है फिर। जब्बार साहब ये बताइएगा आप थोड़ा-सा कश्मीर के ऊपर डिस्कस करते हैं। अल जज़ीरा की एक स्टोरी ने बलून बस्ट की उनकी हेडलाइन थी, उसने बांडा फोड़ दिया है मोदी सरकार का कि जो मोदी सरकार एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी कि कश्मीर में बिल्कुल भी पुरअमन सूरत-ए-हाल है और इंडिया ये वो मकबूज़ा कश्मीर अब मकबूज़ा कश्मीर नहीं रहा बल्कि वो भारत का हिस्सा बन चुका है। अल जज़ीरा ने उसका भांडा फोड़ दिया है। आप ये समझते हैं कि ये जो हमला अब हुआ है, ये मोदी के टीआरएफ जो कि मोदी के खिलाफ है, समझते हैं कि मकबूज़ा कश्मीर आज़ाद होने के दहाने पे है? मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब करे। जितने जितने दुःख, जितनी तकलीफ़ें, जितनी कुर्बानियाँ मेरे कश्मीरी भाइयों ने दी हैं, उसके बाद इनाम के तौर पे यही उनका बनता है कि उनको अल्लाह ताला आज़ादी नसीब आज़ादी करे। हमारी नसीब करे। दुआएँ हैं, हमारी सपोर्ट है उनके लिए, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं फैक्चुअल तजिया करूँ तो तेज़ हुई है जद्दोजहद जदोजहद। और इंडिजिनस है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिजिनस है। इंडिया चाह कर भी, किसी तरह से भी, किसी सूरत भी पाकिस्तान का कोई जनाब दरमियान में जो है ना इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो, बयानों की हद तक तो जो मर्ज़ी करते रहें हुँ, आप। ज़ुबान तो नहीं किसी की पकड़ी जा सकती, बट ऑन एविडेंस, ऑन फैक्चुअल बेसिस पे इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान की किसी भी तरह से इसमें जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं कर साबित पा नहीं रहा। कर पा रहा। इंडिया की जो कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, वो तेज़ हुई है। वो रिएक्टिव मोड में दोबारा आए हैं। इन नरेंद्र मोदी को पैगाम देने के लिए, जिसका पहला मरहला मैंने आया कि इन्होंने बड़ी
कैलकुलेट करके ये इलेक्शन करवाए थे, लेकिन बीजेपी वहाँ से सही, उनको पजीराई नहीं मिली। पजीरा ही नहीं हाँ, मिला। एक और जो है ना वो वाहियात किस्म की जो 370 हटाने के बाद जो वो काम कर रहे हैं, हुँ, वो जो है कोई तकरीबन कोई 90-95 हज़ार जो नॉन कश्मीरी हैं, उनको उन्होंने डोमिसाइल बना के दिए हैं, सही, ताकि जो है ना वो वहाँ से वहाँ के शहरी बने बने। और वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हों। ओके, लेकिन ये हरकत यानी पहले भी कि हो चुकी है। सही, सही, सही। ये हरकत ये बहुत ये बढ़िया आपने पहले बात भी हो की। चुकी है। ये आज से 30-35 साल पहले जब इन्होंने हिंदू पंडित जो है वो ला के अपना दिल्ली से बाकी जगहों से जो पंडित थे वो इन्होंने कश्मीर में बसाए वहाँ से, और मेरे कश्मीरियों ने उन पंडितों को जो है ना वहाँ से उस वक्त भी डेमोग्राफिक से उनको शहरियत देने की बात हुई थी, प्रोटेक्टेड होने के बावजूद जो है ना, आपको हुँ, पता है ना 370 हटाने से पहले जब 370 था आर्टिकल, तो वो स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को कि कोई और नॉन कश्मीरी जो है ना वो कश्मीर को जो है ना वो रियासत का शहरी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो इन्होंने अभी वो उतार के तो सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए जी, कि ताकि हमें कल को हम वो कह लें कि सच्चा होना पड़े जी कि हमें इस्तेसवाब राय करा लें, तो देखें जनाब इतने वोट तो यहाँ पर रजिस्टर हैं। सही, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 90,000 पिछले 3-4 सालों में 90,000 इंडियंस को उन्होंने जो है ना वो डोमिसाइल रहते डोमिसाइल वहाँ दिया। नहीं है, रहते वहाँ नहीं है, मुल्क के शहरी दूसरे जाहिर कोनों से किया हैं। हुआ उनको कि जितनी जरूरत पड़ेगी, अगर कोई अपना यूएन की तरफ हम जाएंगे, अगर कोई प्लान तो इनका है ना पूरी तरह, तो हुँ, फिर हम जो है ना बताएंगे। पहले भी जो है ना वो कश्मीरियों ने मुकाबला किया, कश्मीरियों ने उनको पंडितों को वहाँ से निकाला, वादी से। अभी भी अगर वहाँ पर कोई फिज़िकल जाके कोई इस तरह का वो कोई अपना इंफीरियर प्लान होगा तो उसका वो मुकाबला करें। सही, डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे, कश्मीरी माशाल्लाह बड़े वाइब्रेंट लोग हैं, वाइब्रेंट। बड़े। अब यहाँ पे जो इस हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है और घरों में घुस के कश्मीरी माँओं बहनों की चादर चारदीवारी का ख्याल नहीं रख रहे मोदी मोदी के सिपाही, और उन पे हमले कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इस पे आप ये समझते हैं कि अब बस लास्ट नेल इन द कॉफिन है? एग्ज़ैक्टली, मैं अभी एक वीडियो वायरल है इंडिया में, आपने भी देखी होगी, ज़िप लाइन पे जो एक कश्मीरी है, वो ज़िप हुँ, लाइन पे एक टूरिस्ट को बिठाता है और उसको वो भेज रहा है। सही। तो अब उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, कश्मीरी को, इन्होंने डिटेन कर लिया। किस की अब जब वो फायरिंग की आवाज़ आई तो उसने उसके मुँह से निकला अल्लाहू अकबर। हुँ, इन जाहलों को, क्योंकि इनका वास्ता ही नहीं किसी इंसान, इन जाहलों को ये नहीं पता कि ये इंसानी फितरत है। हुँ। जब इंसान अपने इर्द-गिर्द को गोली चलते को देखेगा तो वो अपने गॉड को ही पुकारेगा, अनइंटेंशनली जो है बिल्कुल ना वो अपने अपने, अपने खुदा अगर को। ये हिंदू को सामने चलेगी तो वो कहेगा जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान के सामने कहेगा अल्लाहू अकबर। अब ये समझते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है कि बम फट गए। बम फट गया। ये मत कहते हैं अल्लाह अकबर, अब उसके उस पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने गोली चलने के बाद अल्लाह अकबर कहा है, इसका मतलब है इसको पता था कि यहाँ पे ये होना है। एक चीज़ और, ये आपने बात की, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, सैयद आदिल शाह भी शहीद हुए इस हमले के अंदर। उनका भारतीय मीडिया ज़िक्र नहीं कर रहा, क्यों? क्या वजह है? क्या वो इसलिए कोई कि वो मुसलमान है, हुँ, इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाना है। ठीक है, अब वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जो है ना डिमांड क्या चल रही है जी कि लोकल कश्मीरी जितने इलाके के हैं ना उनको पकड़ के मारें, हुँ, क्योंकि ना वो इसमें इन्वॉल्व थे। वो माज़रत मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ना वो अपने रॉ और जो बाकी एजेंसियाँ उनको पकड़ के क्यों ना मारें, हुँ, जिन्होंने ये प्लान किया है, प्लान किया है। जिन्होंने जिन 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 जो खुद लेके आए सर जगह तक, फिर वहाँ से उस वक़्त तक जो है ना वहाँ से कोई रिटेलिएट नहीं हुआ, उस वक़्त तक कोई पुलिस में थाने से नहीं आया, उस वक़्त तक कोई फौजी कैंप से उठ के नहीं आया, उस वक़्त तक रेस्क्यू सर्विस शुरू नहीं हुई, नहीं हुई, जब तक वो यहाँ से वो बंदे मारने वाले इलाके से निकल नहीं गए। निकलने के। अब ये एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि एलओसी का जो फ़ासला है पहलगाम से, वो बहुत दूर है। यानी कि 450 किलोमीटर है और श्रीनगर 95 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये इतने भोंडे हैं और इतने कम अकल हैं कि इनको पता ही नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आप राइफल्स आपके जंगल तक कैसे पहुँच गईं? ये इतने भोंडे हैं। बोंगियाँ मार बैठे ना, क्योंकि ज़ाहिर है प्लानिंग हुई है दिल्ली में बैठ के, ठीक है? सही, ऑन ग्राउंड किसी को पता नहीं, और प्लान तो फिर यही था ना कि जो भी बात करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ही देनी है ना, बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी कि हमने ये मेजर ले लिए हैं, एफआईआर में लिख दिया जनाब जी कि पाकिस्तान ने करवाया, तो लोग बिलीव करेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान नैरेटिव वन, पाकिस्तान ने पहले दिन फॉर्मेशन के तौर पे फॉर्मेशन बना के, आप जैसे दोस्तों ने लोगों ने कंटेंट क्रिएट कर करके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, बाकी जिसके पास जो स्पेस यानी कि जो मुयस्सर थी, सही। उसने उस स्पेस में अपना पाकिस्तानी होने का किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सही। उन लोगों ने फैक्ट्स के साथ बताया, और जब ये नैरेटिव ये फैक्ट सामने गए लोगों के, तो लोगों ने बिलीव नहीं किया। हुँ।
जिसके ऊपर फंसे हुए हैं पकड़ के जनाब फंसे जी कि हुए हमने हैं। लोग आप कहते हैं जनाब जी कि अगर बंदा यानी कि सैकड़ों किलोमीटर उठा के अंदर और निकल के 2 बंदे 3 बंदे जनाब वो रफलें उठा के हाँ। तो वो अगर आपके पास आ गए हैं तो फिर तुसी छोले बेचो जाके फिर उन्हें। ऐसे ही। अब रिसेंट क्या डेवलपमेंट है? नई अपडेट क्या है? नहीं अपडेट सर कोई नहीं देखें इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो पूरी तरह तैयार है मामलात की। हम लोग हमारी जो जवान बॉर्डर पे बिल्कुल अलर्ट खड़े हैं। अलर्ट का। हमारी रियासत जो है हमारी आर्मी जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब देखो ना अब शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है। उन्होंने जो काकूल में पाकिस्तान ने बताया है भाई हमारा हाथ के हाथ साफ है, हाथ वी आर साफ है। क्लीन हैंडेड, आप इल्ज़ाम लगाने से पहले इंक्वायरी कराएं। इंक्वायरी करा लो, गैर अब ये जो जानिबदार इंक्वायरी इंक्वायरी वाली करा लो। बात जो इंक्वायरी पाकिस्तान ने ऑफर की है ये भी पूरी दुनिया ने जो है ना वो अब लोगों ने जब उनकी तरफ से फोन जाता है ना सर जी को साड़ी सपोर्ट कर दो वो कहते हैं भाई पाकिस्तान तो इंक्वायरी ऑफर कर रहा इंक्वायरी है, ऑफर कर रहा है जाए वो। इनकी इंक्वायरी कराएं। सही। तो ये वाली बात और मैं आपको खबर दूं इंडिया इसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा इंक्वायरी वाली बात को। हाँ, इंडिया अब कभी बात नहीं नहीं कर करेगा रहे, इसके वो बाद नहीं कर रहे इस पे बात। क्योंकि उनको पता है कि कोई काम असी करवाया तो इंक्वायरी जो की कटना। आपकी रिसेंट मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, उस मीटिंग के कुछ पॉइंट्स हम जान सकते हैं कि वज़ीर आज़म कितने पुरज़म है और वज़ीर आज़म का क्या बयानिया है? नहीं देखें अपना उसमें कुछ चीज़ें कुछ ब्रीफिंग्स थी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे यही ख़ास तौर पे मीडिया के महाज पे जो कि हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जो कर रहे हैं जो इंडिया को इंटरेक्ट कर रहे हैं करके तो वो इस हवाले से तो हमने अपना देखा कि हर तरफ जो है ना हमें एक अज़्म नज़र आया एक रिजॉल्व नज़र आया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जो फोरम है उसका रिजॉल्व है उसका जो रिजॉल्व जो है वो पूरी तरह ट्रैवल कर रहा है आपको हमारे जो है वो मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं आपको हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी आपको ब्रीफ नज़र आ रहे हैं तो ये सारा कुछ जो है ना एक एक डेली कह लें कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है पूरे हमारे लोग की क्योंकि हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं तो ये उसी का रिजॉल्व है और हम लोग जो है ना वो कह लें कि बिल्कुल पुरज़्म है अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म की जानिब से ये अमन का पैगाम आलमी सतह पर फैल चुका है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि रूस और 2 मुल्क और थे, आप अगर बता सकें कि किनको सालस बनाकर इंक्वायरी बिठाई गई है? नहीं कौन कौन पाकिस्तान ने तो फिलहाल तो अपना जो है ना ऑफर की है सऊदी अरब पाकिस्तान का जो है ना वो उनके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरबिया से बात की है अपना रशिया से बात की है हमारे पास टर्की से बात की है अपना जो है वो ईरान से बात की है सबने तो सबको हमने तो अपना 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 मौकफ सामने रखा है हमने तो कहा जी कि हमारी तरफ से ओपन ऑफर है आप तहकीकात कराएं हुँ, लेकिन ये आप सिर्फ अगर इल्ज़ामात की बात करनी है तो फिर वो उसको जो है ना वो हम बाई नहीं करेंगे और बाई दुनिया नहीं। नहीं बाई कर रही। सही। पाकिस्तान ने ऑफर करके इंक्वायरी की जो है ना उनका पूरा जो सबूटाज कर दिया चीज़ों को। हुँ, अब जिस बंदे के पास भी जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आपने देख ली उनका जी कि आपस में को आप वो वाला मामला। अब सऊदी अरब से बात की सऊदी अरब ने कहा जी आप इसको डीएस्केलेट करें। ठीक हुँ। है सऊदी अरब में अपना उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बात की उन्होंने कहा जी कि जो है ना वो इसको डीएस्केलेट करें। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान की सपोर्ट में जा रहा है अल्लाह ताला खैर करेगा। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक डीप इनसाइट्स के साथ हमारे इल्म में बहुत इज़ाफ़ा किया। हमारे साथ मौजूद थे जब्बार चौधरी साहब। आप इन्हें दोबारा फिर इंडियन टेलीविज़न्स पे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये वहाँ से बैन हो गए हैं। डर गए ने, नस गए ने। तो अल्लाह ताला खैर आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।